नमस्कार आप सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रय व प्रेमाश्रय शाखाएं आती हैं, उसके क्वेश्चनों का अध्ययन हम आज करेंगे। ये जो अपना वीडियो है ये स्पेशल रूप से फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी संकलित हैं और जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं उनका संकलन भी इस वीडियो में किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण कौन सा बताया है? इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जाति की निराशा से, या ईसाईयत की देन से, या इस्लामी आक्रमणों के कारण इसका प्रारंभ सिंध से होना था, न कि निरापद सुदूर दक्षिण में, या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो ऑप्शन ए है, इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जाति की निराशा, इससे भक्ति आंदोलन का उदय बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ईसाईयत की देन कहा है, ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इस्लामी आक्रमणों के कारण इसका प्रारंभ होना सिंध से होना था, किंतु ये निरापद सुदूर दक्षिण में इसका आरंभ होता है, ये माना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, महिला संत अंडाल का संबंध किससे है? आलवार से, नयनवार से, शैव से, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। आलवार जो हैं वो वैष्णव भक्ति से संबंधित संत हैं। ये विष्णु की भक्ति पर जोर देते थे। इनकी संख्या 12 थी। इसी में एक महिला संत थी जिसका नाम है अंडाल, वो आलवार से संबंधित है। इसी का अन्य नाम, अंडाल का अन्य नाम गोदा भी था और इसको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। नयनार जो है ये शैव से संबंधित थे। इनकी संख्या 63 मानी जाती है। नयनार जो है वो शैव से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? रामानुजनाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रामानुजनाचार्य जो है इन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति
भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रमुख संत कौन है? तो ये जो भक्ति आंदोलन की परंपरा है, इसका उदय होता है दक्षिण भारत में और इसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। दक्षिण भारत में ये केरल प्रांत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। जो ज्ञानदेव हैं, इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की जो महाराष्ट्र में है। ज्ञानदेव के शिष्य नामदेव माने जाते हैं, जो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में भक्ति इनके द्वारा की गई है। नामदेव पहले सगुण में थे, बाद में अपने गुरु ज्ञानदेव के प्रभाव में आकर इन्होंने निर्गुण भक्ति की शुरुआत की है। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना की या गौड़ीय संप्रदाय चलाया था। नेक्स्ट है रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रामानंद को आकाश धर्मगुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। ग्रियर्सन ने रामानंद की आरती कीजिए हनुमान लला की, उसकी खोज ग्रियर्सन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है संत काव्य की विशेषता नहीं है। एकेश्वरवाद व रहस्यात्मकता, गुरु का महत्व व नश्वरवाद, प्रतीक योजना व शांत रस, शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता। तो इसमें से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है वो है शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता। इसमें क्या गलती है कि शास्त्रीय ज्ञान की इनको आवश्यकता नहीं, बल्कि शास्त्रीय ज्ञान इनमें अनावश्यक था। आवश्यकता की जगह अनावश्यकता होता, तब ये विशेषता भी इनकी सही हो जाती। नेक्स्ट है कबीरदास से संबंधित सत्य कथन नहीं है। ये अकबर के समकालीन थे। ये प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देते थे। इनका समाज सुधारक रूप भक्ति का बाई प्रोडक्ट कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुकड़ी व अटपटी कहा है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वह है ऑप्शन ए। ये अकबर के समकालीन नहीं थे, बल्कि ये किसके समकालीन थे? ये सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट है धर्मदास द्वारा संकलित बीजक में किसका संकलन मिलता है? धर्मदास जो है वो कबीरदास के शिष्य माने जाते हैं। ये कबीरदास जी के उत्तराधिकारी भी माने गए हैं। केवल साखी, केवल शब्द, केवल रमेनी या उपयुक्त सभी का, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो कबीरदास जी की हैं और इन तीनों रचनाओं का संकलन करके धर्मदास ने बीजक तैयार किया था। साखी या साक्षी जो है इसमें दोहे छंद का प्रयोग किया गया है और इस रचना पर, साखी जो रचना है इस पर पूर्वीपन का प्रभाव पड़ता है और इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। शब्द जो है इसमें हमें पद मिलते हैं और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रमेनी में दोहा व चौपाई दोनों का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा में ये रचित की गई है। नेक्स्ट है
कबीर की भक्ति पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा था? वैदिक कर्मकांडों का खंडन, जीव व ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं, ईश्वर के प्रति आस्था व भक्ति, सामाजिक खंडन मंडन। ये जो सामाजिक खंडन मंडन है ये नाथों से प्रभावित हुए थे। इसमें ईश्वर के प्रति आस्था व भक्ति ये वैष्णव से संबंधित है। जीव व ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं, ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैदिक कर्मकांडों का खंडन। 10 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास जी को भाषा का तानाशाह या वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मदास या स्वयं ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की प्रशंसा भी की और आलोचना भी की। इन्होंने कबीरदास जी की भाषा को अटपटी कहा, परंतु इन्होंने प्रशंसा ये की कि कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर है। गुरु नानक देव जी की खड़ी बोली से संबंधित रचना कौन सी है? ये सभी रचनाएं गुरु नानक जी की हैं। जप्पू जी, नसीहतनामा, रहीरास, ऐसा दीदार। जप्पू जी है, इसमें नानक दर्शन के जो सिद्धांत है वो दिए गए हैं। नसीहतनामा जो है वो खड़ी बोली की प्रमुख रचना मानी जाती है। इसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों की निंदा गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, मलुकदास जी की सगुण भक्ति से संबंधित कौन सी रचना है? मलुकदास की ज्ञान बोधि रचना है, रतन खान है, ज्ञान प्रोक्षी है, ध्रुव चरित्र है। ये इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। ज्ञान बोधि जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ज्ञान बोधि, रतन खान जो है ये योग ज्ञान वैराग्य पर आधारित है। और ज्ञान प्रोक्षी, ये तीनों रचनाएं निर्गुण भक्ति से संबंधित है, जबकि सगुण भक्ति से संबंधित इनकी रचना है ध्रुव चरित्र। दादू दयाल की रचना जिसकी संकलनकर्ता रज्जब अली थे वो कौन सी है? हरडेवाणी, अलकदरीबा, दादूवाणी, अंगवधू। हरडेवाणी जो है इसके संकलनकर्ता संत दास और जगन्नाथ दास, ये दोनों हरडेवाणी के संकलनकर्ता थे। अलकदरीबा जो है वो दादू दयाल का साधना स्थल माना जाता है। दादूवाणी या दादू दयाल रचना का संपादक परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। अंगवधू इसका राइट ऑप्शन है, जिसका संपादन या संकलन रज्जब अली ने किया था। नेक्स्ट है, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले प्रमुख संत कौन से थे? मल्लुकदास जो है इन्होंने ये सगुण से निर्गुण भक्ति में आए थे। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। रैदास जो है ये निम्न जाति के प्रमुख कवि हैं और इनके जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं।
आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले हैं रज्जब दास। सुंदरदास से संबंधित सत्य कथन नहीं है। निर्गुण संतों में ये सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं, जो बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस के ये विरोधी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी प्रसिद्धि का कारण ज्ञान समुद्र रचना को माना जाता है, जो गलत है। ज्ञान समुद्र रचना ब्रजभाषा में लिखित है, जबकि इसकी प्रसिद्धि का कारण सुंदर विलास या सुंदर ग्रंथावली को माना जाता है। इनकी रचनाओं का संपादन सुंदर ग्रंथावली नाम से पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा किया गया, जो सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट है, सहज प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है? हरिदास निरंजनी के द्वारा, सहजोबाई के द्वारा, दयाबाई के द्वारा, चरणदास के द्वारा। हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जो संप्रदाय है वो नाथ पंथ व संत काव्य के बीच कड़ी का काम करता है। चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी दो महिला शिष्याएं थी, सहजोबाई और दयाबाई। दयाबाई ने दयाबोध ग्रंथ की रचना की थी। सहज प्रकाश की रचना करने वाले हैं सहजोबाई। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, रैदास से संबंधित कौन सी उक्ति है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये आलसियों का महामंत्र है, जो मलुकदास के द्वारा दिया गया है। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ये जो उक्ति है ये हरिदास जी से संबंधित है, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। हरिदास जी के अधिकांश पद जो या रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में रचित माने जाते हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही न हाथ। ये कबीरदास जी से संबंधित हैं कि उन्होंने वो क्या थे, वो एक निरक्षर संत थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंगवास सुहानी। ये रैदास जी से संबंधित उक्ति है। रैदास जी को सिकंदर लोदी ने दिल्ली आने के लिए निमंत्रित किया था। सूफियों की साधना में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो जो सूफियों की ईश्वर साधना के 4 पड़ाव हैं वो हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत में कर्मकांड का अनुसरण किया जाता है। तरीकत में उपासना में लीन रहने के बारे में वर्णन मिलता है। मारिफत में वो आरिफ बन जाता है। हकीकत में सूफियों की साधना में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। सूफी काव्य से असंबंधित विशेषता कौन सी है कि जो गलत है? प्रेम की मानव मूल्यों में प्रतिष्ठा, गुरु के रूप में पक्षियों को महत्व है, परमात्मा को नायक व आत्मा को नायिका मानना, भारतीय ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित रचनाएं। इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन सी। परमात्मा को तो इन्होंने नायिका माना है और आत्मा को नायक माना है, इसलिए ये गलत है।
परमात्मा को नायिका व आत्मा को नायक माना जाता, तब ये सही होता। चंदायन को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान मानने वाले विद्वान कौन से हैं? गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। चंदायन को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है। चंदायन जो है इसके रचयिता मुल्ला दाऊद है। इसका रचना काल 1379 ईस्वी माना जाता है। अवधी भाषा का ये प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यान माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान माना है। नेक्स्ट है, असाहित द्वारा रचित सूफी रचना कौन सी है? मृगावती, सत्यवती कथा, हंसावली या इनमें से कोई नहीं। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है जो अवधी भाषा में रचित है। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास है जो अवधी भाषा में रचित है। इसका रचनाकाल 1501 है और मृगावती का रचनाकाल है 1503। हंसावली इसका राइट आंसर होगा। हंसावली 1370 ईस्वी में रचित रचना है। निम्नलिखित में से असंगत या बेमेल मेल कौन सा है? इनमें 3 सही हैं, एक गलत है। चित्रावली के रचनाकार उस्मान माने जाते हैं। ये 1613 ईस्वी में रचित की गई है। मधुमालती मंझन की रचना है और ये 1545 ईस्वी में रचित हुई है। लक्ष्मण सेन पद्मावती दामोदर शर्मा द्वारा रचित रचना है। ये 1459 ईस्वी में रचित रचना है। रूप मंजरी के लेखक जानकवि नहीं है बल्कि इसके लेखक नंददास माने जाते हैं। जानकवि के द्वारा कथा रूप मंजरी की रचना की गई थी। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? नंददास ने लैला मजनू को आधार बनाकर प्रेमाख्यान लिखा था। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा कहा था। शुक्ल ने नूर मोहम्मद को सूफी परंपरा का अंतिम बड़ा कवि माना था। शुक्ल ने प्रेमाख्यान लेखकों में हिंदू लेखक सूरदास पंजाबी को भी प्रमुख माना था। सूरदास पंजाबी, यहाँ पंजाबी और है, सूरदास पंजाबी को माना था। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए। ये नंददास ने लैला मजनू को आधार बनाकर प्रेमाख्यान नहीं लिखा था, ये लिखा था जानकवि ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इनके गुरु शेख मोहिद्दीन, शेख अशरफ व शेख महिउद्दीन थे। शेख महिउद्दीन को इनका गुरु राम कुमार वर्मा ने माना है। ये सम्राट शेरशाह सूरी के समकालीन थे। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को कुजात सूफी रचना
माना है। शुक्ल ने पद्मिनी के विरह को हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि माना है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन डी है। शुक्ल ने पद्मावत में नागमती के विरह को, न कि पद्मिनी के विरह को, नागमती के विरह को हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि माना है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक अक्षर को लेकर आध्यात्मिक बातें जैसी कि किस रचना में मिलती हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत, ये सभी जायसी द्वारा रचित रचनाएं हैं। पद्मावत का जो पूर्वार्ध है वो तो काल्पनिक है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट जो है इसमें देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण को लेकर आध्यात्मिक बातें लिखी गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट है। जायसी की पद्मावत रचना में हृदय का प्रतीक किसको बताया गया? पद्मावत जो रचना की गई है वो 1540 ईस्वी में की गई है। रतनसेन, पद्मिनी, चित्तौड़, सिंहलदीप। रतनसेन को मन का प्रतीक माना गया है। पद्मिनी को सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। चित्तौड़ को शरीर या तन का प्रतीक माना गया है। हृदय का प्रतीक माना गया है सिंहल द्वीप को। पद्मावत रचना में नागमती के लिए कौन सा प्रतीक काम में लिया गया है? सांसारिकता, आसुरी शक्ति, माया, गुरु। गुरु जो है वो हीरामन तोता के लिए आया है। माया जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रयुक्त किया गया प्रतीक है। आसुरी शक्ति जो है वो राघव चेतन के लिए प्रतीक काम में लिया गया है। नागवती के लिए आया है सांसारिकता या दुनिया धंधा। नेक्स्ट है पद्मावत से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इसकी पहली पंक्ति में ईश्वर हेतु राम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी शैली कड़बक है तथा इसमें कुल खंड 57 है। अधिकांश आलोचक इसको समासोक्ति काव्य मानते हैं। इसका जो पूर्वार्ध है वो सुखांत माना जाता है और इसका जो उत्तरार्ध है वो दुखांत माना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो ही क्या है? असत्य है। इसकी पहली पंक्ति में ईश्वर हेतु राम नहीं बल्कि करतार शब्द का प्रयोग किया गया है। कड़बक शैली, इसमें क्या होता है कि कड़बक शैली में सात सात चौपाइयाँ या अर्धालियों के बीच में एक एक दोहा रखा जाता है। जायसी से पहले क्या होता था? 5-5 चौपाइयों के बीच में एक एक दोहा रखा जाता था जिसको बोलते थे इसे क्या बोलते हैं? कड़बक शैली बोलते हैं। इसमें कुल खंड 57 सही है। समासोक्ति काव्य उसको कहा जाता है जिसमें अप्रस्तुत अर्थ का नहीं, इसमें प्रस्तुत अर्थ का अप्रस्तुत अर्थ के साथ वर्णन किया जाता है, वो होता है समासोक्ति। इसका पूर्वार्ध मतलब शुरुआत तो सुखांत है और इसका अंत दुखांत के साथ होता है।
नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सूफी संतों में राबिया जो है वो एकमात्र महिला संत मानी जाती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रिय अलंकार है वो हेतु प्रेक्षा को माना जाता है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की ट्रेजेडी कहा है। इंद्रावती जो है वो अखंड सूफी काव्य परंपरा की अंतिम बड़ी रचना मानी जाती है। इंद्रावती का जो समय है वो 1744 है। बाबरी साहिबा एकमात्र मुस्लिम महिला संत थी जो अकबर के समकालीन मानी जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सगुण भक्ति के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।